गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए एक बेहतरीन मौका आया है। अब ये मौका क्या है कि हमारे झारखंड सरकार के द्वारा चाईबासा में एक चौकीदार की वैकेंसी आई। कहां? चाईबासा में एक चौकीदार की वैकेंसी आई है, जो काफी दिनों के बाद आई है। बहुत सारे विद्यार्थियों का वेट कर रहे थे चौकीदार की वैकेंसी की। उन लोग के लिए एक बहुत अच्छा मौका लेके हमारी झारखंड सरकार आई है। अब ये क्या है समझिएगा। चाईबासा के निवासी के लिए ये 83 पोस्ट का वैकेंसी आया है। कितना? 83 पोस्ट, मतलब कि चाईबासा के टोटल 83 पोस्ट की वैकेंसी आई है। आज मैं आपको इस वीडियो में कैसे फॉर्म भरना है, उसमें क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन लोग पोस्ट भर सकते हैं, वो सारी चीज की जानकारी मैं इसमें बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आवेदन कैसे करना है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। इसीलिए मेरे साथ आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिएगा, चाईबासा जिला चौकीदार, मतलब जिला चाईबासा के अंदर चौकीदार की वैकेंसी आई है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। भर्ती आवेदन 2024 के लिए है। और जो टोटल पोस्ट कितना है, वो टोटल पोस्ट कितना है दोस्तों? 83, यानी 83 पदों के लिए ये नियुक्ति आई है। यानी 83 पद इस पे भरा जाएगा, यानी 83 ठो चौकीदार बनाएगा चाईबासा में। ये समझ में आ गया। जो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है। अगर कुछ में ना सही तो कुछ में हो जाए, ठीक है। अगर कुछ ना हो रहा है तो कुछ होना ही अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस प्रक्रिया को समझते हैं, इस आवेदन के फॉर्म के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग की योग्यता मांगी गई है। आवेदन प्राप्त, सबसे पहले इसको भरने की अंतिम तिथि कब है? तो 3 अगस्त 2024 को, यानी अंतिम तिथि कब है? 3 अगस्त 2024 को। इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्ट, टोटल पोस्ट कितना है? तो टोटल पोस्ट 83 पदों पर है, यानी टोटल 83 वैकेंसी पे आई है। आगे चलते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं। पद का नाम क्या है? तो सर पद का नाम चौकीदार है। टोटल वैकेंसी 83 है। अब देखो 83 में क्या किया गया है? अनरक्षित के लिए 32 पोस्ट, बैकलॉग नियमित के लिए 37, बैकलॉग के लिए 30, अनुसूचित जाति के लिए 3 और अनुसूचित जनजाति के लिए 8। यानी कि अगर टोटल देखेंगे तो 83 पोस्ट आया है चाईबासा में चौकीदार का। आगे अगर हम और बढ़े तो देखिए आगे क्या बोला है। अब इससे संबंधित जानकारी लेंगे कि समझ गए कि 83 पोस्ट आया है। नेक्स्ट क्या बोलता है? शैक्षणिक योग्यता, कि आप कौन कौन इसमें हैं जो इस आवेदन को भर सकते हैं। तो इस आवेदन भरने के लिए आपको कम से कम 10th पास होना जरूरी है, कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है। उम्र कितना चाहिए? 18 साल चाहिए, ठीक है। 18 साल उम्र चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। अनरक्षित के लिए कम से कम 35 साल होना चाहिए, अनरक्षित के लिए 35 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात हो रही है, 18 से 35 होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 37 होनी चाहिए। महिला अनरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 38 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 18 से 40 होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 18 से 35 होनी चाहिए। मतलब कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए चौकीदार के लिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और कौन लोग भर सकता है? जो 10th पास किए है वो लोग इस आवेदन को भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं। और जो जन्म तिथि जो गणना की जाएगी वो 1/7/2024 तक को लेके किया जाए कि अगर 1/7/2024 तक अगर आपका 18 साल हो गया है तो आप ये पोस्ट को आराम से भर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अन्य योग्यता में क्या है देखिए, ये तो हो गया 10th लेवल की बात कि हाँ हम 10th पास कर गए हैं, मेरा 18 साल हो गया तो आप ये भर सकते हैं। और क्या चाहिए भैया?
आपको अभ्यर्थी को संबंधित बिट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। मतलब जहां पे ये वैकेंसी, चाईबासा में ये वैकेंसी आई है, तो वहां का आपको निवासी होना अनिवार्य होगा। रिक्त बिट की विस्तृत सूची पृष्ठ को जिला के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आप जब जाइएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, मतलब थोड़ा साइकिल चलाना आना चाहिए। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए एवं आपराधिक इतिहास ना हो या कोई आपराधिक मामला आप पे दर्ज ना हो। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराई जाएगी। मतलब कि जब आपका चरित्र का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होता है किसी भी कंपटीशन, किसी भी वैकेंसी में किसी भी पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। उस समय आपकी चरित्र को जांचा जाएगा कि आपका चरित्र ठीक है या खराब है। नेक्स्ट क्या बोलता है समझिएगा, पूरा जानकारी मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी, तो नियुक्ति प्रक्रिया आवेदन चौकीदार के 83 पर नियुक्ति आवेदन पत्र विविध में प्राप्त किए जाएंगे। मतलब कि ये जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। आप इसका जो फॉर्म है www.chaibasa.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। जो ऑफलाइन फॉर्म है आप इसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फॉर्म डाउनलोड हो गया, फॉर्म को आप भर दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। फॉर्म भरने के बाद आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, और ये लिखित परीक्षा में टोटल 50 अंकों की होगी। जो लिखित परीक्षा है 50 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, मतलब कि आपको चाईबासा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और स्थानीय भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे, और वहां के स्थानीय भाषा से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 30% अंक प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। 50 को क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन में आपको जिला की जानकारी होनी चाहिए और वहां के भाषा की जानकारी होनी चाहिए। अब क्या होगा, इस एग्जाम में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य हो सकता है, अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, उसके बाद क्या होगा, शारीरिक माप होगी। अभ्यर्थियों को जो ऊंचाई चाहिए, जो हाइट चाहिए, वो कितना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। इतना हाइट होनी चाहिए चौकीदार के लिए। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब शारीरिक जांच जो होगी, उसके बाद क्या होगा, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं उपरोक्त न्यूनतम शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। अब जो एग्जाम लिखा, एग्जाम में पास हो गया, अब उसका क्या होगा, फिजिकल होगा। अब फिजिकल का मतलब है उसकी हाइट मापी जाएगी, ठीक है। हाइट मापने के बाद क्या होगा, 1 मील का दौड़, यानी अब उसको दौड़ाया जाएगा। चौकीदार बनने का तो दौड़ना जरूरी है भैया, कभी भी कोई चोर घुस गया तो दौड़ के पकड़ना पड़ेगा ने, तो चौकीदार के लिए दौड़ना जरूर है। 5 मिनट में पुरुषों के लिए 1 मील दौड़ना है, जिसमें से 20 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट के 6 मिनट वाले लोग को 10 अंक मिलेंगे, और महिलाओं को 8 मिनट में 1 मील दौड़ना है, जिसमें से 20 अंक मिलेंगे। ये थी आपकी परीक्षा की बात, ये थी आपकी परीक्षा के बाद की नियुक्ति कैसे होगी ये बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूं वेतन नाम सबसे जरूरी। सर हम एग्जाम भी निकाल लिए, फिजिकल भी निकाल लिए, अब हम नौकरी पकड़ लिए, अब हमको तनख्वाह कितना मिलेगा, तो वेतन नाम के मामले में अगर देखिएगा तो चौकीदार का जो वेतन होगा लेवल 1 के अकॉर्डिंग 5200 से लेकर के 20,200 तक होगा। ग्रेड वेतन 1800 होगा, यानी मिनिमम अगर देखिएगा तो 18,000 से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम देखिएगा तो 50,000 से प्लस होना शुरू हो जाएगा। 18,000 से 20,200 मिनिमम आपकी फर्स्ट सैलरी होगी। उसके बाद प्रमोशन होते जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी। बहुत अच्छा है, इतना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा। 18,000 समझ में आ रहा है। अगर कुछ ना हुआ तो चौकीदारों सही, लेकिन सरकारी नौकरी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन की प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं आप, इस विज्ञापन में आप शैक्षणिक अंक प्राप्त करना है भैया, यानी आपको
मार्कशीट 10th क्लास का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाना है। आरक्षण के जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्राप्त पत्र चाहिए, जन्म, उसके बाद अगर आपके पास इस कार्य का एक्सपीरियंस है तो कार्य का एक्सपीरियंस का पत्र चाहिए। देन आफ्टर क्या बोलता है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, एक खाली लिफाफे पर, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद एक खाली लिफाफा में उसको पैक कर देना है और स्वयं का पता लिखते हुए 26 रुपया का, और आप अपना पता खाली लिफाफे के ऊपर लिख लीजिए, उसके बाद 26 रुपए का डाक टिकट उस पे चिपका दीजिए। ठीक है, हम सब चीज कर लिए। अब अपना फॉर्म भरने का तरीका कैसे है, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, फॉर्म प्रिंट आउट करवा के फॉर्म फिलअप कर लेना है, जरूरी दास्तेवाज उसमें चिपका देना है, 26 रुपया का एक डाक टिकट भी उसपे चिपका के अपना एड्रेस लिख देना है। यहां तक आप कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करता है, परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचारों पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब जब आपका पोस्ट जब चला गया तो आपको जो परीक्षा का जो तिथि कब होगा वो समाचार पत्रों के द्वारा दे दिया जाएगा। सभी दस्तावेज को संलग्न करते हुए बंद लिफाफे के अंदर चौकीदार पद हेतु आवेदन, सेम इसी तरह करके आपको लिखना है बंद लिफाफे के ऊपर। ठीक है, अंकित करते हुए आवेदन बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेज देना है। अपना डॉक्यूमेंट डाल दिए लिफाफा के अंदर, अपना पता डाल दिया लिफाफा के अंदर, लिफाफा बंद करने के बाद लिफाफा के ऊपर में आपको चौकीदार पद हेतु आपको लिख के भेज देना है। और भेजने का जो पता है वो पता यहां पे आपको दिखाया जा रहा है, देखिए क्या है पता, उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा समाहरणालय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा, ये लिख देना है पता पर, और वहां का पिन नंबर डाल के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को भेज दिए। अब देखिए ये है, अगर आप डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड करते हैं तो ये आपका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद इसको प्रिंट आउट करवा के आप यहाँ फोटो चिपकाना है। उसके बाद गृह पश्चिम सिंहभूम अंचल का नाम जो है आपका एड्रेस पे ये सबको भर देना है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पति का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, शब्दों में, वर्ष में, जो आपकी यहाँ मांगी जा रही है वो सारा आपको फिल कर लेना है। ग्राम, पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल, बेड संख्या, कौन से वार्ड में आप लोग हैं उसका, ये आपका फॉर्म है। सब चीज भरने के बाद मोबाइल, ईमेल आईडी, पत्राचार का पता, आवेदित पद का नाम, चौकीदार है, शरीर पर कोई चिन्ह होना चाहिए, मैट्रिक बताएं, मैट्रिक पास है, कहां से किए हैं, कौन सा वर्ष किए हैं, कितना परसेंट आया है, कितना परसेंट आया है, कितना प्रतिशत है। उसके बाद जो अन्य अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको फिल कर देना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से निःशुल्क, ये सब आपकी पूरी क्राइटेरिया दिया हुआ है आपका फॉर्म भरने का। तो आप लोग देर मत कीजिए दोस्तों, 3 तारीख तक इसका अंतिम डेट है, अंतिम तिथि है 3 अगस्त तक। आप लोग जल्द से जल्द 83 पोस्ट की चौकीदार की जो वैकेंसी है उसको भर दीजिए। और ये जो अन्य दस्तावेज है उसको भी बंद करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके जगह पर जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें आप भेज दीजिए। तब क्या होगा, अगर आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा तो आपको 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी वाली नौकरी हो जाएगी, जो कि पोस्ट बढ़ते जाएगा और आपकी पेमेंट भी बढ़ते जाएगी। तो ये एक अच्छा मौका है झारखंड सरकार के तरफ से, जो चाईबासा जिला में चौकीदार की जो वैकेंसी आई है, चाईबासा जिला में चौकीदार की वैकेंसी आई है, तो आप लोग देर मत कीजिए, 3 अगस्त से पहले इस फॉर्म को भर के सेंड कर दीजिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से कम कुछ नौकरी तो आ जाएगा। सारा चीज का ज्ञान है तो नौकरी आ जाएगा। नौकरी कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, चौकीदार यानी एक सरकारी नौकरी भी होता है। तो जल्द से जल्द आप लोग भर लीजिए और जो सपना है सरकारी नौकरी का वो पा लीजिए। उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने अगले वीडियो में नए वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।